ओम शांति। 13 जून 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। आज हम शिव बाबा को याद करते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं। तो ये है अव्यभिचारी याद। जब भक्ति शुरू हुई, शुरू में जब भक्ति शुरू हुई तो एक शिव की भक्ति शुरू हुई, तो वो थी अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान वही है, वे बाप भी है, फिर शिक्षक भी है। पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं, और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ये 1 सेकंड क्यों लगता है? निश्चय बैठने में, समझ आने में 1 सेकंड लगता है। सालों साल नहीं लगते हैं, 1 सेकंड की बात है। निश्चय बैठा, बना। मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ये तो बच्चे जानते हैं। हम बाप की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वे खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही ये बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलमिटीज भी मदद करती है। विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये आत्मा जानती है कि मैं कहाँ बैठा हूं। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है ना बच्चे, ये सब विनाश होना है। शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बिगर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। जब तक घर नहीं लौटेंगे तो नई दुनिया में कैसे आएंगे? लौटने बिगर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है ये देवताएं, सबसे ऊंच से ऊंच है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें ऊंच है देवता। वे भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े। बहुत सहज सी बात है। अभी मनुष्य में आसुरी गुण है तो मनुष्य कहा जाता है। जब उसी मनुष्य में दैवी गुण हो जाएंगे तो देवता कहा जाएगा।
अभी फिर से आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, सत्युग में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो, सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है 5 विकार रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, एक भी ऐसा नहीं जो बचा हुआ। 5 विकार रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सब दुखी उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर सबको रावण की जेल से छुड़ाए, सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना ना सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं ना बच्चे। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। बाबा खुद बैठकर तुमको रचता और रचना का परिचय देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे, तुमको ये पता ही नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सिर्फ ये कहते ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, गॉड है, पर वो क्या क्या है ये नहीं पता था कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उनको कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। उनको अकाल मूर्त कहा जाता है, तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वे अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। वे जन्म नहीं लेते हैं। शिव बाबा जन्म नहीं लेते हैं। हम आत्माएं जन्म लेती है, नया शरीर लेती है ना। शिव बाबा जन्म नहीं लेते हैं। तो वे अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो रथ चाहिए ना, चाहिए ना रथ। अकाल मूर्त को तख्त तो चाहिए ना। हाँ, अकाल मूर्त को भी तो तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता है। तुम हरेक को तख्त चाहिए, है ना? तख्त है, चाहिए भी ना, तख्त तो चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है। अकाल मूर्त आत्मा कहाँ विराजमान है? यहाँ विराजमान है। कहाँ? यहाँ विराजमान है। वह सभी का बाप है। हम सब आत्माओं का वो बाप है जो यहाँ बैठा हुआ है। उनको कहा जाता है महाकाल। वे पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युग में। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये पक्का याद करो, पक्का याद करो। मुख्य है ही 2 बातें, अलग और बे, बाप और बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं। क्या देते हैं आकर? बादशाही, और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं। इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान उवाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए ना। वे है ऊंच से ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद न करता हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा, भले कैसे भी याद करता हो, याद जरूर करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर ना, तो जरूर बेहद का सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता ही नहीं है। हद का बाप भी अपने लौकिक बच्चों को क्या हद का सुख तो देंगे ना, निमित्त होते हैं तो हाँ, खुद सूखा खाएंगे तो लेकिन बच्चों को अच्छा देंगे। ये हद का बाप भी करते हैं, तो बेहद का बाप क्या सुख नहीं देंगे? तो बेहद का सुख देते हैं वो तो। हद का बाप एक जन्म का सुख देने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और बेहद का बाप देखो
कितने जन्मों के लिए, वैसे तो कहेंगे पूरे कल्प के लिए ही हमको ऐसा दे देते हैं जो कल्प में कभी दुखी नहीं होंगे। हाँ, लास्ट में जाके थोड़ा समय दुख आता है, क्योंकि फिर बाबा को याद भी तो करना होता है ना। अगर थोड़ा दुख ही नहीं होगा तो याद कैसे करेंगे? तो थोड़ा बहुत तो दुख होता है, पर फिर भी अपने जीवन में देखो कोई दुख ऐसा नहीं होगा। तो पर बाबा की याद तो आएगी। हाँ, तो बाबा आएंगे तो तभी तो पहचानेंगे कि बाबा आया हुआ है। अगर याद ही नहीं होगी तो फिर हाँ कैसे पहचानेंगे? अभी दुख ही नहीं होगा थोड़ा सा, तो सुख की चाहना कैसे करेंगे? तो सुख तो तभी प्राप्त होगा ना अगर थोड़ा सा भी दुख होगा, पता पड़ेगा देखो ऐसा है, तो सुख भी मिलेगा। तो कितने खुश हो जाते हैं कि सुख मिला है। तो हद का बाप देखो हद का सुख देते हैं, कोई को पता ही नहीं है अब बाप आए हैं। कहते हैं बच्चों और संग तोड़ मुझे एक बाप को याद करो। ये भी बाप ने ही बताया है। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है। यहाँ तो थोड़ी देर का सुख अभी शुरुआती होगी तो दुख पहले तैयार होगा। हाँ, थोड़ी घड़ी का सुख अभी लेना ही शुरू करेंगे ना तो अचानक से खबर आ जाएगी कोई दुख की। हाँ, तो ये ऐसा होता है क्योंकि ये दुख धाम है, सुख धाम नहीं है ये। और जाना है हमें सुख धाम, वहां पर दुख का नाम और निशान ही नहीं है, कोई ये शब्द ही नहीं होगा दुख। हाँ, यहाँ पर तो सुख किसी किसी विरले को मिलता है तो कहते हैं हाँ मैं सुखी हूँ, पर उसे पता होता है अगर किसी को सुना दिया तो मेरा सुख लूट ही जाएगा। हाँ, तो इसलिए कई कहते हैं बताना नहीं चाहिए कि हम सुखी है, क्योंकि दुख आके खड़ा हो जाता है। हाँ, ऐसे बनाए है ना धारणाएं, ऐसे बनाई है कि नहीं बनाई हुई? बनाई हुई है, क्योंकि दुख धाम में तो सुख का तो नामो निशान हो ना सके, पर सुख धाम में दुख नहीं है। दुख नहीं है, वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। कभी कहीं से कुछ गिर जाएगा, हाँ कुछ टूटेगा, कभी कुछ टूटेगा। अब नया नया मकान बनता है तो कितनी खुशी होती है बच्चों को। हाँ, तो सुख तो होता है ना, तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं। हद का बाप भी पुराना होगा ना तो मकान की रिपेयरिंग कराना शुरू कर देंगे कि मेरे बच्चे अब बड़े होते जा रहे हैं, उनके लिए अच्छा सा एक मकान बना देते हैं। तो हद का बाप इतना सोचता है तो बेहद का बाप कितना सोचता होगा, सोचो। बेहद का बाप को तो एक कमरा नहीं, एक मकान नहीं तुम्हारे लिए ठीक करना, पूरा विश्व ठीक कर देना है। हाँ, ये कितनी वंडरफुल बात है, क्योंकि वो हद का नहीं बेहद का बाप है। हद का बाप क्या करेगा, चलो करके कोई ऐसी फैसिलिटी सारी ला के दे देगा, फर्नीचर अच्छा होगा, बाहर का ऐशो आराम दे देगा, साधन दे देगा। दुनिया तो नहीं बदल सकता ना कि दुनिया आपके हिसाब से चले। हाँ, सूरज चांद सितारे आपके हिसाब से चले या हवा पानी सब आपके हिसाब से चले। वो हद का बाप वो तो नहीं दे सकता ना, वो तो यही कहेगा क्या करे बच्चे, ऐसे एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। गर्मी आएगी तो एसी चला लेना बस, सर्दी आएगी तो हीटर चला लेना बस, और क्या कर सकते हैं। अब बिजली ना दे कोई तो चलो इन्वर्टर लगा लेंगे। तो हद का बाप तो ऐसे करके दे सकता है ना, पर बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। बेहद का वर्षा क्या देते कि बेहद का सुख सुविधा दे देते, प्रकृति ही बदल देते लोग। चलो अब प्रकृति ना तुम्हारे हिसाब से चलेगी तो तुम्हें ये आर्टिफिशियल चीजें यूज नहीं करनी पड़ेंगी जो तुम्हारे शरीर पर भी नुकसान करे। चलो तुम्हें शरीर भी नया दे देते हैं, तुम्हारा शरीर भी ऐसा होगा हेल्दी एकदम। हाँ, कोई बीमारी ही नहीं लगेगी, तो परेशानियां कहाँ से आएंगी फिर? धन भी हो, हाँ हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो, हैप्पीनेस भी हो, प्रॉस्पर्टी भी हो, सब कुछ हो, तो बताओ। तो बेहद का बाप ये वर्षा देते हैं। हद का बाप अपनी कैपेसिटी अनुसार हर बच्चे को सुख देता ही देता है, क्योंकि वो चाहता है मेरा बच्चा सुखी रहे, उसको कोई तकलीफ ना हो। ये हद के बाप की चाहना रहती ही रहती है। तो बेहद के बाप की चाहना क्या रहेगी? हाँ, बेहद की रहेगी ना, तो इसलिए बेहद के बाप की चाहना है ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं रही, इससे दिल मत लगाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ, मैं एक नया घर बना रहा हूँ, वहां अपनी बुद्धि लगाओ। तो ये बहुत सिंपल सी बात है जो बाबा ने हमको समझाई है, इसमें बुद्धि पर नहीं जाती है ना। यहाँ पे ये जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं आर्टिफिशियल चीजें, उसमें ही बुद्धि चली जाती है। तो बाबा बार बार बीच में सतयुग की महिमा भी गाते, सतयुग में तो ऐसा होगा, सतयुग वो किस लिए? हाँ, कि बच्चों को ये पता होना चाहिए बाबा आए हैं
तो ऐसे ही नहीं कि बाबा आएंगे और चले जाएंगे, बस कुछ करेंगे नहीं। हाँ, पूरा विश्व ही बदल देंगे, नई दुनिया बन जाएगी, भारत नया हो जाएगा, सिर्फ भारत ही भारत रहेगा और कोई खंड ही नहीं रहेगा। चलो कितनी वंडरफुल बात है। बाकी सब ऐसे घूमने फिरने पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे। सब बातें बाबा ने हमको समझाई है। हाँ, तो कितना गदगद होना चाहिए। ये कोई वो सत्संग नहीं है सुना आयूं सत सत करते करते खुश होके आ गए। क्या सुना है? आज तो बड़ा अच्छा प्रवचन था। प्रवचन में क्या था? यहाँ जो सुनना है ना, अंदर खुशी होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे को कहा जा रहा है, मेरे लिए बन रहा है। लौकिक बाप कहेगा तुम्हारे लिए मकान बना रहा हूँ, तुम्हें कोई अपना धन देने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा करना सामान लेके जाके रहने लग जाना। वो बच्चा कितना खुश होएगा, वाह वो मेरे लिए नया घर बन रहा है। हाँ, वो कितना खुश होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि यह भी बाप ने बताया है, तुम नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं है। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं ना। बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है। यह तो देखो हुई हद की बातें। अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो ना बच्चे, वह कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्थान स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर हो। कलयुग की तरफ भी देख सकते हो और सतयुग की तरफ भी देख सकते हो, क्योंकि बीच में खड़े हो। तो संगम पर कलयुग भी दिखाई दे रहा है तुमको और सतयुग भी, तो दोनों तरफ देख सकते हो कि क्या है। हाँ, कहाँ पे खड़े हो? संगम पर। तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो, संगम पर लाकर उनको खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्म वाला नहीं होता है। सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पावन बनने के लिए ही तो तुमने मुझे पुकारा है कि हे बाबा, हमको आकर पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो, क्या कहते हैं? पावन बनाकर पावन दुनिया में हमको ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं। मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष ये कहा जाता है ना। ये सन्यासी जो भी है तो वो क्या इसी के लिए शिक्षा देते हैं, मुक्ति धाम में जाने के लिए। वह सुख धाम का ज्ञान दे नहीं सकते, वह सुख धाम का ज्ञान दे नहीं सकते। और यहाँ भी वो क्या करते हैं, सुख को छोड़ मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो सुख धाम का ज्ञान तो दे नहीं सकते, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म कब कब आते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। ऊपर कहाँ? ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जड़ भूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। जब झाड़ एकदम जड़ी भूत हो जाता है। बेनेन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है, बिगर फाउंडेशन, बाकी सारा झाड़ खड़ा है बेनेन ट्री का। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, बाकी सब धर्म खड़े। तो मूल वतन के निवासी थे ना। अभी नीचे आए हो, कहाँ के निवासी थे? तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑलराउंडर पाठ बजाने वाले हो। इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर मिनिमम है 1 जन्म। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म। वह भी किसके होंगे? 84 लाख जन्म किसके होंगे? वह भी समझ नहीं सकते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम लेते हो।
पहले पहले मेरे से तुम बिछड़ते हो। सत्युगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब वे आत्माएं यहाँ पाठ बजाती हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? हाँ, यह भी तुम ही जानते हो। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती हैं। तो शांति धाम अलग हुआ ना, अलग हुआ ना शांति धाम, यह भी तुम ही जानते हो। बाकी दुनिया तो यही है, बाकी दुनिया तो यही है, देख रहे हो ना। पाठ यहाँ बजाते हैं। नई दुनिया में सुख का पाठ, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। सुख दुख का यह खेल है, वह है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ना रचयिता को, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में है ही नहीं। मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। सत्युग में यह नहीं रहता है। सत्युग में ये ज्ञान नहीं रहेगा कि यहाँ से ज्ञान उठाए वहां सत्युग में चलेंगे। सत्युग में ये रहता ही नहीं है। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा तो मिल ना सके। तुम अपने भाई बहनों से वर्षा नहीं ले सकते हो, तुम्हें वर्षा बाप से ही मिलेगा। बाकी रचना से वर्षा मिल ना सके। वर्षा मिलता ही है रचता बाप से, और रचता बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। वर्षा देने के लिए पुरुषोत्तम संगम पर आते हैं, और अभी रचता बाप सबके लिए वर्षा बांट रहे हैं। तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। वर्षा सबको मिलता है क्योंकि वर्षा दे ही सकते हैं एक रचता बाप। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्मा, यह है बेहद के ब्रह्मा। वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह लौकिक पिता, यह फिर है प्रजापिता। वह है निराकार आत्माओं के पिता, माना जितनी भी विश्व में आत्माएं हैं सभी के पिता शिव बाबा। फिर होते हैं लौकिक पिता, और ये है प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सत्युग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि सत्युग कब होता है। उन्होंने तो सत्युग कलयुग आदि कोई लाखों वर्ष दे दिए। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है। 1250 वर्ष का एक युग होता है। 84 जन्मों का भी हिसाब तो चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना कि हम कैसे उतरते हैं, सब हिसाब तो चाहिए ना। पहले पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी, बौद्धि। बाप ने झाड़ का भी राज समझाया हुआ है। झाड़ देखा है ना सबने, उस पर सब बताया, धर्मों के बारे में डिटेल में समझाया हुआ झाड़ पर। बाप के सिवाय तो कोई सिखला ना सके। तुमको कहेंगे ये चित्र आदि कैसे बनाए, तुम चित्र दिखाएंगे ना कि ये देखो चित्र में ऐसे है, ये ऐसे है, इसका युग के इतना समय है, ये ऐसे है, तो कहेंगे ये कैसे बनाए हैं? आप पूछेंगे ना, वो मनुष्य पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो तुमसे कहेंगे कि ये चित्र कैसे बनाए, किसने सिखाया? बोलो, बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया। बोलो, बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, फिर हम यहाँ बनाते हैं। जब हमें ध्यान में दिखाया गया तो फिर आकर हमने यहाँ बना दिया। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ। ये चित्र कैसे बने? सुना? ध्यान में संदेशा जाती थी, फिर बताती थी कि कैसे बाबा ने क्या क्या दिखाया है। फिर यहाँ पर जो होता था तो उसको बनाते थे। फिर बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, फिर वो करेक्ट कराते थे कि यहाँ पर इसको करेक्शन करो, यहाँ पे इसकी करेक्शन करो। तो वो करेक्ट शिव बाबा ही करते थे, खुद ही करेक्ट करते हैं। हाँ, शिव बाबा खुद ही करेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं ये चित्र बन गए। हाँ, ध्यान में देखा, फिर यहाँ बनाया, फिर शिव बाबा आए, फिर बाबा ने करेक्ट किए, ऐसे बने हैं। तो बताना चाहिए ना
पर पहले खुद को तो पता हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ ही नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है, श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। यह बैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गावड़े का छोरा बना तो सांवरा बना। जब गावड़े का छोरा बना तो सांवरा हो गया, जब बैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, इसलिए दोनों मिक्स कर दिए, श्याम सुंदर नाम रख दिया, श्याम सुंदर, इसलिए उनको कहा जाता है श्याम सुंदर। यही पहले आते हैं। तत्त्वम, इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं, है ना। ये सब प्रश्न ऐसे जैसे पूछेंगे ना तो बाबा समझा रहे हैं कि कैसे कैसे तुमको जवाब देने हैं। देखो, यह भी बच्चे किसको पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण की राजाई कैसे चलती है। भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। भारत भूल गए, भारत नहीं बोलते हैं, हिंदुस्तान, फिर हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हो गए। हाँ, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्राय लोप हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापना करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। झाड़ का चित्र देखा ना सबने, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनको भी शोभा हो जाती है। जैसे वृक्ष पर एक नए पत्ते जब उगते हैं ना तो झाड़ में कितने खूबसूरत लगते हैं कि नहीं। वो नए पत्ते होते हैं, कितने सुंदर लग रहे होते हैं, लगते हैं। देखे आप भी कोई झाड़ लगाओगे तो पहले तो पुराना हो गया, भले फिर वो जब हरे हरे सुंदर सुंदर से नए पत्ते आते हैं ना तो कितने शोभनीक होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ये जो झाड़ में ये जो नए पत्ते आते हैं, मठ पंथ जिनका एकदम से बहुत नामाचार होना शुरू हो जाता है, बहुत प्रचार होता है, वो किस वजह से कि वो नए उतरे हैं ना, तो उनकी शोभा होती है। नए पत्तों की इतने बड़े झाड़ में शोभा तो होगी ना। देखो कितनी डिटेल में बाबा समझाते हैं कि कैसे होती है, कैसे उनका इतना नाम हो रहा है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, इसमें युगे युगे नहीं है, हाँ, कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती। अपने को भी गाली देते, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते, खुद को भी गाली देते हैं तो बाप को भी गाली देते और देवताओं को भी गाली देते रहते। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। पतित दुनिया में ही आना पड़े। हाँ, तमो प्रधान कहाँ बने? पतित दुनिया में। बेसमझ कहाँ बने? पतित दुनिया में। पतित कहाँ बने? पतित दुनिया में। तो पावन दुनिया में आके क्या करूंगा? तो पतित दुनिया में ही तो मुझको आना पड़े ना। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो, सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना, वंदे मातरम। देखो ये सब कुछ तो बाप करता है, लेकिन बाबा अपने बच्चों की महिमा कैसे कर रहे हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, तुम मनुष्य से देवता बनाते हो, तुम सबके दुख दूर करते हो, तुम आधा कल्प के लिए उनको सुख देते हो। ये बाबा अपने बच्चों की महिमा कर रहे हैं। हम सब बच्चे जानते हैं ये कार्य तो बाप का ही है। बच्चे कर ना सके, बच्चों में इतनी ताकत भी ना हो सके कि वो किसी को ये बता सके कि कैसे चलना है, क्या करना है। ये सारी ताकत, ये सारी कशिश शिव बाबा की है, बाप दादा की है। ब्रह्मा बाबा को देखा है ना बनते हुए, बाप दादा की है। लेकिन बाबा बच्चों का कितना नाम करते। गायन भी है ना, वंदे मातरम। कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं? तुम माताएं हो, वो माताएं तुम हो, तुम माताएं हो, सारी सृष्टि को बहिष्यत बनाती हो, वो तुम माताएं हो। भल पुरुष भी हैं लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं।
बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। दूसरा पॉइंट, सभी को जिए दान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज का वरदान, निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं क्योंकि जानते हैं कि ये माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहजी मायाजीत बन जाते हो। आज का स्लोगन, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। ओम शांति।